वेलकम टू पोडा आइलैंड गाइस। ये होता है पानी, टर्कोइज वाटर, वाइट सैंड बीचेस। दिस लुक्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट्सअप एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अभी मैं आ गया था कराबी में। मैं कल रात को यहाँ पे आ गया था। वैसे मेरी आफ्टरनून की क्रूज़ थी। मैंने फेरी ली थी बेसिकली, जो फीफी आइलैंड से मुझे यहाँ कराबी लेके आई। उसके बाद होटल वगैरह पहुँचने में, चेक इन करने में काफ़ी टाइम लग गया। एंड शाम को पूरी बारिश हो रही थी और मैं कहीं बाहर निकला भी नहीं। आज सुबह मैंने आइलैंड टूर बुक किया हुआ था, बट आइलैंड टूर भी मेरा पोस्टपोन हो गया क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अब पूरी धूप आ गई है। और अभी मेरा आइलैंड टूर दिन को 2 बजे होने वाला है, लगभग अनदर 15 मिनट्स में। सुबह का फ़ायदा ये रहता है कि लोग भी कम होते हैं और काफ़ी इजीली आइलैंड टूर एंजॉय किया जा सकता है। बट अभी शाम का टाइम है, आई मीन 2 बज गए हैं और आइलैंड टूर एंड करते करते शाम हो जाएगी। सो विच इज़ बिट ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि मुझे सब कुछ जल्दी में कवर करना पड़ेगा। बट येस, हो सकता है सनसेट देखने को मिल जाए अगर दोबारा बारिश ना हो। एंड प्रॉब्लम ये भी है कि मैं आइलैंड टूर कल भी ले सकता था, बट मैं कराबी में सिर्फ 2 ही दिन के लिए हूँ, एक आज का और एक कल का। कल मेरा ऑलरेडी एक प्लान है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाकी अभी तो वेदर परफेक्ट हुआ पड़ा है। जिस होटल में मैं रुका हूँ ये बिल्कुल आओनांग बीच पे है, हॉलीडे इन। एंड यहाँ से जो व्यू है बीच का, और ओहो, कराबी की लाइमस्टोन क्लिफ्स। मैंने सिर्फ सुना था कि कराबी इज़ फेमस फॉर द लाइमस्टोन क्लिफ्स और हर जगह यहाँ ऐसी क्लिफ्स देखने को मिलती है। बट होटल की बालकनी के आगे ही जो व्यू है ना, ओ माय गॉड, आई एम एक्चुअली इन लव। और अभी पूरा स्काई क्लियर हुआ पड़ा है, सो इट्स अमेजिंग। बाकी चलते हैं अभी आइलैंड टूर पे एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। वेलकम टू पोडा आइलैंड गाइस। ये होता है पानी, टर्कोइज वाटर, वाइट सैंड बीचेस। दिस लुक्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। वाइट सैंड, कम से कम पीपल। और अभी मैं ये आया हुआ हूँ आफ्टरनून के 3:30 पे। एंड यू कैन सी क्या कलर है पानी का। और ये रही हमारी लॉन्ग टेल बोट। यहाँ तक की जो जर्नी थी मेरी आने की, काफ़ी स्केरी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सुबह से बारिश हो रही है और पूरे थाईलैंड में ही अभी मानसून का सीज़न है। तो पूरा अलोंग द वे जो ये 20 मिनट्स लगे मुझे आने में, बहुत ही ज़्यादा वेव्स थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर से बारिश आ गई थी, 2-2 मिनट में बारिश आ रही है, 2 मिनट में सनलाइट आ रही है। बट इस लॉन्ग टेल बोट की जर्नी में लॉन्ग टेल अलग हो गया था और बोट अलग हो गया था। ओ गॉड। बट यस, चलो अभी थोड़ी देर यहाँ चिल करता हूँ एंड देन इसके बाद टू माई सेकेंड आइलैंड।
अभी मेरे सामने दो आइलैंड है एक दूसरे के जस्ट साथ, एक है टूप आइलैंड और एक है साथ में चिकन आइलैंड। दोनों आजू बाजू में और ये दो अलग अलग स्टॉप काउंट होते हैं आइलैंड टूर में। सो नॉर्मली 4 आइलैंड टूर होता है, जिसमें से पहला था पोडा आइलैंड और ये दूसरा टूप आइलैंड और चिकन आइलैंड और लास्ट होता है फ्रानंग केव बीच। पानी तो यहाँ इज सीरियसली क्रंची, आई मीन टर्कोइस कलर का पानी और पूरा वाइट सैंड जो पूरा ऐसे क्रंची बीच लग रहा है। ओह माय गॉड। आज मेरा दिन बिल्कुल भी नहीं है। सुबह से पता नहीं कितनी बार मेरा टूर कैंसिल हुआ है और फिर रीस्केड्यूल हुआ है और फाइनली अब बज गए हैं 4:45, 5 बजने वाले हैं। सनसेट हो रहा है, होने वाला है 1 घंटे में और मैं आ गया हूँ फ्रानंग केव बीच पे, क्योंकि जो मेरा आइलैंड टूर था वो बेसिकली कैंसिल ही हो गया है क्योंकि आज पानी में बहुत ज़्यादा वेव्स है हाई और अभी बारिश आने के फिर चांसेस है। दो अभी तो सनलाइट है बट मेरे ऑपरेटर ने जाने से मना कर दिया और काफ़ी सारे बोट टूर आज कैंसिल भी हो गए। बट लकीली एक बीच है जो क्राबी का जो मेन एरिया है आओनांग बीच, वहाँ से अराउंड 15-20 मिनट्स की बोट राइड पे है। जो राले बीच है, राले बीच के जस्ट ऑपोजिट पे ही फ्रानंग केव बीच है जो काफ़ी यूनिक सेटअप में है, जहाँ पे बिल्कुल केव बने हुए हैं। आई जस्ट टेक यू अराउंड दिस प्लेस एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। पहले रास्ता फिगर आउट करते हैं। इसी बीच के ऊपर सारी एक्टिविटीज़ भी होती है, रॉक क्लाइंबिंग का अगर किसी को भी इंटरेस्ट है। सो दिस इज़ द बीच यू हैव टू कम, क्योंकि अभी यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग चल रही है। एंड देयर इज द पर्सन अबव। ये रहा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको केव बीच बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पूरा केव का सेटअप है। एक क्लिफ के नीचे ये सारा बीच है। काफ़ी पॉपुलर है ये फ्रानंग केव बीच भी एंड यूजुअली जो 4 आइलैंड टूर होता है उसमें ये पहला स्टॉप होता है क्योंकि ये क्राबी आओनांग बीच के सबसे ज़्यादा क्लोज टू है। और मुझे मेरे बोट ऑपरेटर ने बोला थोड़ा केयरफुल होने के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी केव्स हैं उनके अंदर वो भी है मॉनिटर लिजर्ड। जिन लोगों को नहीं पता, मॉनिटर लिजर्ड्स आर ह्यूज लिजर्ड्स एंड वो थाईलैंड में मोस्टली पाए जाते हैं। ये छोटू सा बीच है बिल्कुल। मैंने ऐसी बीच की एंट्री कभी नहीं देखी, लाइक लिटरली केव्स के बीच में जाते हुए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग समथिंग लाइक दिस। बहुत ही ज़्यादा यूनिक है ये। व्हाट्सअप एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी मेरा आइलैंड टूर ख़त्म हो गया। जैसा कि मैंने बताया था, मेरा आइलैंड टूर आज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और ढंग से पूरा भी नहीं हो पाया। स्टार्टिंग करी मैंने पोडा आइलैंड से। पोडा आइलैंड के बाद मैं गया टब आइलैंड और चिकन आइलैंड, जो मैंने बाहर बाहर से ही देखा क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग आ गई थी तो वहाँ से सबको निकाल रहे थे। और एंड में मैंने फ्रानंग केव बीच एक्सप्लोर किया
जो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बट काफ़ी कम टाइम मिल पाया मुझे। बट अब कुछ नहीं कर सकते, जो है सो है। कल मेरा कराबी में लास्ट दिन है एंड अभी जस्ट मैं अपने होटल से निकला था डिनर के लिए। पूरा ये आओनांग बीच के पास ही पूरा ये मार्केट एरिया है। आई मीन सॉर्ट ऑफ अ वॉकिंग स्ट्रीट ओनली, एंड जस्ट लाइक फुकेट एंड चियांग माई, यहीं पे सारे रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग के भी ऑप्शन सारे मुझे यहीं दिख रहे हैं। सो चलते हैं, कुछ डिनर के लिए ढूंढते हैं। मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाना था विच इज़ एक्चुअली माई फेवरेट प्लेस इन एंटायर थाईलैंड। इसकी चेन हर जगह है, द कॉफ़ी क्लब। ये बेसिकली मेरा फेवरेट है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकफास्ट, फास्ट फूड, डिनर। ये थोड़ा फास्ट फूड टाइप का चेन है, बट स्टिल यूजुअली अगर कभी किसी लोकल आउटलेट पे नहीं खा रहा होता तो आई प्रेफर टू ईट हेयर कॉफ़ी क्लब पे, क्योंकि एक तो इसका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है और मुझे इसका ग्रिल्ड चिकन बहुत अच्छा लगता है। सो काफ़ी रीज़नेबल भी है ये। जैसे पहले भी मैं कभी बैंकॉक वगैरह आया हुआ हूँ तो मैं इसी पे खाना खाया करता था मोस्टली, बट इस बार मैंने इसको कम ही ट्राई किया है। काफ़ी अच्छी मार्केट है। As usual, the food was great. आज मेरा फिर थाई खाने का मन था नहीं, तो आई वेंट इनटू अ मैक्सिकन रेस्टोरेंट। लकीली जब भी मेरा थाई खाने का मन नहीं होता तो मुझे मैक्सिकन रेस्टोरेंट मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर मी। बाकी अब चलते हैं होटल की तरफ। कल मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना है क्योंकि आई हैव टू लीव फॉर अ प्लेस, और वहाँ जल्दी जाने का ही फ़ायदा है। उसके बारे में कल सुबह बात करते हैं। बाकी चलो, साइनिंग ऑफ। What's up guys, good morning, namaste to everyone. So here I am in Krabi, और ये एक ट्रेल है। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जिसको ड्रैगन्स क्रेस्ट बोला जाता है, और जो ये स्ट्रेच है ये बेसिकली 8 किलोमीटर्स का है टोटल, एंड 4 किलोमीटर्स वन वे। बट द थिंग विद दैट इज़ दिस इज़ समथिंग विच आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये पूरा जंगल के बीच में है। ऑल दिस एंटायर पाथ गोज़ राइट बिटवीन द जंगल, एंड काफ़ी टाइम लग जाता है इसको करने में। यूजुअली इट टेक्स 4 to 5 hours, एंड फॉर सम पीपल इट माइट टेक 6 hours। आई बिलीव मैं 6 hours वाले में ही आऊँगा। एंड ये शुरू हो जाता है, आई मीन यहाँ की एंट्री ओपन हो जाती है अराउंड 8 o'clock इन द मॉर्निंग। आफ्टर 8 यू कैन एंटर, बट इसकी जो लास्ट एंट्री होती है वो 2 बजे तक ही होती है। पार्क तो ये जो पार्क या नेशनल पार्क का ही पार्ट है ये एक, एंड 6 बजे तक खुला होता है, बट जो लास्ट एंट्री होती है वो आफ्टरनून 2 o'clock तक ही होती है, क्योंकि एज आई सेड 4 घंटे लग जाते हैं आराम से। सो इसीलिए 2 बजे के बाद ये लोग एंट्री नहीं देते हैं। बाकी लेट्स गो एंड लेट्स सी कैसा व्यू पॉइंट है, क्या है, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है और पूरा जंगल पाथ है। लास्ट टाइम जिस मैं व्यू पॉइंट पे गया था इन फुकेट, वो एटलीस्ट एक हाईवे से निकल रहा था और बीच में थोड़ा सा ही रूट था जो जंगल का पाथ था। जंगल का अभी नहीं, वहाँ पे काफ़ी सारे घर थे,
सो वो थोड़ा सा रफ पाथ था, ये पूरा एक्चुअली जंगल के बीच में है। अभी मैंने जो शुरू की और अभी से मेरी सांस फूलने लग गई है। मैंने अभी जस्ट ट्रेल शुरू ही किया है एंड लेट्स क्लॉक इन द टाइम। अभी 8:15 हो रहे हैं। सो लेट्स सी मैं कितने बजे तक ऊपर पहुंचता हूँ। मुझे नीचे जो यहाँ पे गार्ड्स थे, दे टोल्ड मी 4 to 5 आवर्स एवरेज लग जाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम ऊपर जाने में लगता है क्योंकि कई जगह पे स्टीप हाइक है एंड नीचे आने में 1-1.5 घंटा लगता है। मुझे हाइक से ज़्यादा डर यहाँ पे इन चीज़ों का लग रहा है कि ये पूरा जंगल के बीच में है और मैंने सुना है और इनसे भी पूछा इनफैक्ट जो गार्ड्स खड़े थे, कई जगह पे यू विल सी लिजर्ड, बड़े लिजर्ड एंड यू माइट एनकाउंटर अ फ्यू स्नेक्स टू। सो मुझे इनका ज़्यादा डर है। और अभी रात भर बारिश भी हुई है तो जो ये थोड़ा पाथ है थोड़ा स्लिपरी हुआ पड़ा है। एक थिंग और मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि एंट्री पे ही द गार्ड विल आस्क यू टू फिल ऑल योर डिटेल्स लाइक योर नेम, नंबर, तुम कहाँ से आ रहे हो, अगर तुम किसी स्कूटर या गाड़ी पे आए हो तो उसका नंबर, एंड देन ही विल क्लिक अ पिक्चर ऑफ यू एंड विल आस्क यू टू साइन इन एंड विल ऑल्सो आस्क यू कि आप एक पिक्चर होगी वहाँ पे जो इनका हेल्पलाइन नंबर लिखा होगा कि आप वो पिक्चर क्लिक कर लो कि अगर रास्ते में इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम और अगर कहीं फंस जाते हो या चोट लग जाती है सो यू कैन कॉल देम। अब हेल्प आने में कितना टाइम लगेगा ये तो गॉड नोज़ क्योंकि ट्रैक लंबा है, 4 किलोमीटर का वन वे, बट येस दे डू ऑल दिस कि इन केस कल को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए क्योंकि एज आई सेड ये एक व्यू पॉइंट पे लेके जा रहा है विच इज़ क्वाइट हाई व्हाट आई हैव रेड अबाउट इट सो फार। बाकी तो ऊपर जाके देखते हैं और मुझे कितना टाइम लगता है दैट वील सी। थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ने लग गई है अगेन, बट आई होप ज़्यादा तेज़ ना हो क्योंकि ये जो एरिया है पूरा कवर्ड है ट्रीज से, देयर आर टॉल ट्रीज। आई हैव टू टेक ईच एंड एवरी स्टेप वेरी केयरफुली। यहाँ पे बहुत अजीब अजीब टाइप के पत्थर पड़े हुए हैं एंड बारिश की वजह से ना पूरी मिट्टी भी गीली हो गई तो जूते भी थोड़े स्लिप हो रहे हैं मेरे। मैं पत्थरों की टेंशन कर रहा था और आगे का रास्ता देखो। ये रास्ते में ना इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं जिनको क्रॉस करना ना काफ़ी चैलेंजिंग है। फोर्टी मिनट्स हो गए हैं मुझे। हाँ, यहाँ कोई भी आ रहा है तो ढेर सारा पानी लेके आए cause you are gonna sweat a lot. Whatever you do, you gonna look like this. And अभी तो सिर्फ 40 मिनट्स हुए हैं और मैंने आधी बॉटल पानी की ख़त्म कर दी है। मुझे गार्ड भी पूछ रहा था आई होप यू आर कैरिंग इनफ वाटर। दे वर सेइंग कैरी 2 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन, बट मैं 1 ही लीटर की लाया हूँ बॉटल, बट आई बिलीव दैट विल बी इनफ। चलो लेट्स ब्रेक सम मोर स्वेट। ओह गॉड, ओह गॉड। फिर ना इस साइड पे ना इन्होंने रोप भी बांधी हुई है कि अगर ऊपर चढ़ने में किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ये रोप का सहारा, क्योंकि आगे का ट्रैक और ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया टेरेन। 1 घंटा हो गया है, काफ़ी देर बाद एक रेस्ट एरिया आया है। आई गेस अभी तक 1.5 किलोमीटर्स हो गया होगा एज़ पर मी, बट पता लग जाएगा क्योंकि जब एटलीस्ट 2.5 किलोमीटर्स हो जाते हैं तो आई बिलीव थोड़ा सा रास्ता प्लेन हो जाता है, लाइक जंगल थोड़ा ख़त्म हो जाता है क्योंकि यू रीच एट अ सर्टेन हाइट। सो देखते हैं अभी।
मेरे आगे अभी मुझे 2 फैमिलीज़ और दिखी हैं, वो भी ब्रेक ले लेके चढ़ रहे हैं। पूरे जंगल में जानवरों का नॉइज़ है, हल्का हल्का बर्ड्स का वो। वहाँ अभी स्टेयर्स के टॉप पे 2 फैमिलियाँ गई हैं, और जब मैं रजिस्टर साइन कर रहा था तो ज़्यादा लोग भी नहीं दिखे मुझे, मतलब जिन लोगों की अटेंडेंस थी आज की, सिर्फ 2 फैमिलीज़ ही थी। एक तो आज सुबह बारिश हो गई है, सो आई बिलीव इस चक्कर में शायद लोग कम आए हैं। आज आने का प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि मौसम काफ़ी अच्छा हुआ पड़ा है, और नेगेटिव पॉइंट भी यही है कि मौसम काफ़ी अच्छा हुआ पड़ा है, एज इन सुबह से बारिश पड़ रही है और मिट्टी काफ़ी यहाँ गीली हुई रखी है, तो स्लिप होने का डर बहुत है। मैं अपने कोई ट्रैकिंग शूज़ नहीं लेके आया, कैजुअल वॉकिंग शूज़ हैं मेरे, तो उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी है। 3.7 किलोमीटर्स में से 2.5 किलोमीटर्स डन। अभी टाइम हो रहा है 9:35। आई स्टार्टेड एट 8:15। अभी जो पीछे व्यू पॉइंट आया था ना, डैट इज़ द मार्क कि यहाँ पे 2.5 किलोमीटर्स डन हो जाते हैं, बट दैट व्यू पॉइंट वॉज टोटली वर्थ इट। मैंने सोचा वहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाता, बट मैंने कहा नहीं, ऊपर ही चलते हैं सीधा। लेट्स हैव अ कंप्लीट 360 व्यू। 2.5 किलोमीटर्स के बाद पाथ इतना अमेजिंग हो गया है, और अब मेरा ध्यान जा रहा है नेचर पे। ओह माय गॉड, दिस एक्चुअली लुक्स प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। इस बोर्ड के हिसाब से अभी 800 मीटर्स और बचा है, सो डैट मीन्स ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर हो गए हैं मेरे। एंड अभी टाइम इट्स 9:52। स्टार्टेड एट 8:15, तो मतलब 10:15 तक पहुंचने की उम्मीद है। कोई 2 आवर्स ही लगे, मतलब 10:15 10:20 तक आई विल बी देयर। तो या करेक्ट टू से 2 आवर्स वन वे। पीछे आई हैव टू गो, लेट्स गो। Look at the view guys, amazing. लग रहा है I'm on top of the world, और लग क्या रहा है I'm actually on top of the world। मुझे सीरियसली नहीं पता था कि थाईलैंड इतना प्रेटी है। I mean I have been to Thailand many times, but ऐसा व्यू, 2 घंटे की हाइक and I'm totally back in full form. This is something really worth it. Awesome. अभी देखता हूँ नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा। आई एम होपिंग कि 1.5 hours would be sufficient, but which reminds me an important thing जो मैं आप सब लोगों से बोलना चाहता था। If you are liking my videos, then please subscribe my channel. I am really thankful to all of your support. जो भी लोग मुझे देखते हैं, जिन भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और जो भी मेरी वीडियोस को यूजुअली फॉलो करते हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। इट्स जस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट, कीप फॉलोइंग मी, कीप ट्राइंग टू सपोर्ट मी। एंड जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, it would be really great if you like my video and if you'll subscribe my channel. I'll be really thankful for all of your support. Take care. Bye bye.